गई है नई ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम नेचुरल केयर 4 कुदरती अज्जा के साथ जो बनाए अंदर से मजबूत। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय अरमान खाक में मिल गए। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कल अदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर पर पाबंदी की करारदाद एक बार फिर रुकवा दी। फ्रांस ने भारतीय दरख्वास्त पर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए करारदाद पेश की, जिसे चीन ने वीटो कर दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक देरपा नताइज के लिए संजीदा मुज़ाकरात की जरूरत है। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद को वीटो कर दिया। फ्रांस ने भारतीय दरख्वास्त पर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए करारदाद पेश की। अमेरिका, बरतानिया ने भी साथ दिया, लेकिन चीन आड़े आ गया और करारदाद पास न कराई जा सकी। मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने के लिए सलामती कौंसिल में अहम इजलास शेड्यूल था। चीन ने करारदाद मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी को दहशतगर्द करार देने से मुतालिक देरपा नताइज के लिए जिम्मेदार और संजीदा बातचीत की जरूरत है। चीन इससे पहले 3 बार मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की कोशिश को नाकाम बना चुका है। करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात डीजी साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अटारी जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तानी वफ़द का जाना भारत से मस्बत हमसायगी की तरफ एक अहम कदम है। इसी पर बात करेंगे, सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा कितने अरकान पर मुश्तमिल होगा ये वफ़द और ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कितने अदवार पर मुश्तमिल होंगे? जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज अटारी के मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। करतारपुरा के हवाले से जो है ये बहुत ही अहम इजलास है, जिसके जवाब में भारत जो है 28 मार्च को इस्लामाबाद का दौरा करेगा। इस वफद में 2 तरह के लोग हैं। एक टेक्निकल सतह पे मुज़ाकरात होंगे। पहले जो है दफ्तर खारजा के जो तर्जमान है और जो साउथ एशियन डॉक्टर मोहम्मद फैसल, उनकी सरबराही में ये वफद जो है कि आज अटारी जाएगा, जहाँ 10 से 4 बजे तक जो है वो 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में जो है डॉक्टर फैसल की सरबराही में मुज़ाकरात होंगे। दूसरे सेशन में जो टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात होंगे उसमें दोनों ममालिक के जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, अब वो इसमें हिस्सा लेंगे। जी ठीक, शुक्रिया सरदार शिराज, तफसीलात बता रहे थे। मुश्किलात में घिरी मोदी सरकार की परेशानियों में इजाफा हो गया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि सवालों का जवाब दे सकें। उधर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। Ask him, Mr. Prime Minister, what do you think about education? मोदी सरकार की टेंशन्स बढ़ने लगी। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने तनकीद के नश्तर चलाए। राहुल गांधी बोले, मोदी डरपोक है, 3000 लोगों में मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। How many times have you seen the Prime Minister of India standing in the middle of 3000 women like this? मोदी ने राफेल डील पर मुज़ाकरात किए, तहकीकात होनी चाहिए। उधर बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, मोदी सरकार ने 5 साल दौरे इक़्तिदार में मुल्क और समाज को तकसीम किया। अवाम कभी भी नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सान्हा समझौता एक्सप्रेस भारतीय अदालत का हादसे से मुतालिक केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने 6 मार्च को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला 12 मार्च को सुनाना था। पाकिस्तानी खातून को बतौर गवाह शामिल करने के लिए अर्जी मिलने पर मौखिर कर दिया गया। 18 फरवरी 2007 में भारत का इलाका पानीपत इसके करीब समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों को आग लगा दी गई थी, जिसमें 68 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। और अब बात होगी खेलों के मैदान से। सुपर पावर्स का सुपर मुकाबला, एक और एंटरटेनिंग मैच ग्लैडिएटर्स ने अपने नाम कर लिया। कोयटा तीसरी बार फाइनल में पहुंच गया, जबकि ज़ल्मी पूरी जान लड़ाने के बाद भी बाजी हार गए। फैसला तो हो गया, लेकिन ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स टाकरों में सनसनी की रिवायत बरकरार रही। एक्शन और रिएक्शन ने मैच को जानदार बना दिया। शुरू से आखिर तक खूब जोर आजमाई होती रही, लेकिन एक रिवायत बदल गई और ये पहला मौका है जब ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान पहले और प्ले ऑफ मैच में 1 रन से ज्यादा का फर्क रहा। बैटिंग पावर जीत गई, बॉलिंग चैंपियंस हार गए।
اور वापडा की नाकिस कारकर्दगी अब्र रहमत जहमत में बदल गई। 1 घंटे की बारिश ने शहर को डुबो कर रख दिया। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। वापडा ने भी पूरे शहर से बिजली गायब कर दी। उधर जलालपुर भटिया में बारिश और यालाबारिश से गंदम की फसल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मौसम भी सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, मालाकंड, हजारा डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग रुकवाने के लिए हुकूमत इन एक्शन। मनी लॉन्ड्रर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की मुतलका दिफात को एंटी टेररिज्म एक्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया गया, जिस तहत जुर्म में मुलविस शख्स को 10 साल कैद और 50 लाख तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से शहबाज अहमद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दामात मज़ीद तेज करने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर कानून फ़रूख़ नसीम ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरामीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुलज़िमों को सजाएं और जुर्मानों में इजाफे का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि FIA ने 4 माह में 131 केसेस दर्ज किए, 423 मिलियन के करीब रकम जब्त की, जबकि 450 मिलियन रुपए से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद सीमेंट के मुंतबीन से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान अब तब्दील हो चुका, नया पाकिस्तान पुरान समाजी और माशी मौक़ों से भरपूर है। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नैब को कानून को काला कानून करार दे दिया। कहते हैं किसी फरिश्ते को भी नैब का चेयरमैन बना दिया जाए तो वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करेगा। केस सिंध का, मुलजिम सिंध का, अकाउंट्स भी सिंध के, मगर केस पिंडी में कैसे चलेगा? जाली अकाउंट्स केस की मुंतकली हुदूद की असूल की खिलाफ वर्जी है। बिलावल ने एतराफ किया कि नैब में इस्लाहात ना करना एक गफलत है। 18वीं तरमीम पर कहा कि कोई समझौता नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम रेड लाइन है, हुकूमत क्रॉस ना करे वरना जेल भरो तहरीक, लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का जेल भरो तहरीक का इंडिया जवाब देने वजीर इत्तलात मैदान में आए। तंज करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी आज से ही जेल भरो तहरीक शुरू कर दे। तहरीक का आगाज लाहौर से किया जाए। पंजाब में जमानतें जब्त कराने वालों को जेल में डालें। सवाए इमरान खान के किसी और की कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन माफियाज को शिकस्त दे सकता। अपोजिशन के साथ क्या लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे। कोई जाती लड़ाई तो नहीं है। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या जाती लड़ाई है? जो लड़ाई है वो ये है, आपने अरबा रुपया पाकिस्तान से इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। टॉप लीडरशिप्स है दोनों पार्टीज की, वो आप उनको देखें, तमाम के ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल। ज़्यादा आपको नजर आते हैं कि ज्यादा चीखते चलाते हुए, उनके पास उतने बड़े उनके ऊपर केस हैं। कराची से लेके खैबर तक अगर एक पार्टी है तो आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आपका लीडर इमरान खान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 3 हुकूमती वज़रा के कल अदम तंजीमों से ताल्लुक का दावा कर दिया। मुतालबा भी किया है कि कल अदम तंजीम से मुबैना तौर पर ताल्लुक रखने वाले 3 वज़रा को फौरी हटाया जाए। आप अपने अपोजिशन पार्टीज़ को कैसे कन्विंस करेंगे कि हुकूमत सीरियस है ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना या कलदन तंजीमों के खिलाफ कदम उठाना? दहशतगर्दों को ललकारा, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और शहादत कबूल। और जब से मैं सियासत में हूँ, मैं दहशतगर्दों के खिलाफ, कलदन तंजीमों के खिलाफ अपना आवाज़ उठा रहा हूँ। हम जानते हैं ये आपके एलाइज थे इलेक्शंस में। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ PTI को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन, जहां कलदन तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि PTI को सपोर्ट मिले। जो पाकिस्तान का कलदन तंजीम है, उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान
मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है पीटीआई का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना, तो फिर हम कैसे कबूल करें कि आज आप कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे? अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हो, अगर आप डिमांड करते हो कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान से लेके फाटा तक इस मुल्क की बेगुनाह औरतें, इस मुल्क के बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया है, उनके खिलाफ एक्शन लो, तो फिर आप मुल्क दुश्मन बयान कर रहे हो। इस किस्म की ज़हनियत अगर कैबिनेट में है तो हम नहीं मान सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। यौम पाकिस्तान भरपूर मिली यकजहती के साथ मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड का इनेकाद किया जा रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद एजाज़ी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। हमारी आन बान शान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, भरपूर मिली यकजहती के साथ मनाया जाएगा यौम पाकिस्तान। ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। 23 मार्च की तकरीबात की शान शान तैयारियां जारी। ISPR ने पाकिस्तान जिंदाबाद प्रोमो जारी कर दिया। मार्च को यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड का इनेकाद होगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद यौम तकरीब के एजाज़ी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। DGISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान की परेड में अज़रबैजान सऊदी फौजी दस्ते शरीक होंगे, जबकि तुर्की के F-16, चीन के J-10 तैयारे भी फ्लाई मार्च पास करेंगे। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उधर नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलियात का मामला तूल पकड़ गया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज को सोशल मीडिया से तवज्जो हटाकर वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ करने का मशवरा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दरखास्त से जमानत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वज़ीर आज़म ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की है। उधर नवाज शरीफ की बीमारी को लेकर बयानबाजी का बाजार गर्म। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद मरियम नवाज की ट्वीट्स पर रद्दमल में बोली, मरियम सिर्फ ट्वीट्स छोड़कर वालिद की सेहत के लिए दुआ करें। ट्वीटों पे दुआएं ना मांगिए, अल्लाह से दुआ मांगनी है ना, बंदों से थोड़ी कह रहे हैं हम। सारे बंदे जो उनके खैर ख्वाह हैं वो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमती ऑफर के बावजूद अस्पताल न जाने पर बाजिद क्यों? साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने न्यूज़ से गुफ्तगू में वजह बता दी। बोले, मियाँ साहब को पता है हुकूमत इलाज के नाम पर फिर तस्दीक का निशाना बनाएगी। जो इलाज रिकमेंड करते हैं वो शुरू नहीं करते और वो तौहीन तस्दीक करते रहते हैं। तो जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा और इतना बड़ा लीडर हो, वो इस किस्म का रवैया या सलूक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर अदालत उज़्मा 19 मार्च को समाअत करेगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोहरों को बैरून मुल्क फरार से रोकने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। नैब कराची की जानिब से डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से दरखास्त की गई कि साबिक वज़ीर बल्दियात जाम खान शोहरों के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, उन्हें बैरून मुल्क फरार होने से रोका जाए और फरार होने की कोशिश पर नैब को मुत्तला किया जाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने पार्टी के मरकजी सदर और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। कोयटा में पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान पार्टी के खिलाफ हर किस्म की साजिशों को नाकाम बनाने के आज़म का इजहार किया। तफसीलात बताएंगे आज़म उल्फत। पार्टी के रहनुमाओं, अराकीन असम्बली और कारकुनों की वज़ीर आला जाम कमाल से मुलाकात। तवील मुशावरती मुलाकात में पार्टी के तंजीमी उमूर और पार्टी को मजीद फ़ाल और मुतर्रिक बनाने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने वज़ीर आला जाम कमाल की
قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پارٹی صدر کی قیادت میں متحد رہتے ہوئے پارٹی کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر پارٹی کے اندر سیاست ہوگی تو وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم متحد رہیں گے تو پارٹی کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی مخالفین کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اعظم الفت، نیو، کوئٹہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے سیکرٹری جنرل اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ڈاکٹر ہادی سلیمان کی ملاقات ہوئی۔ سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم کو آرگنائزیشن کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری جنرل اکنامک کوآپریشن کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان اکنامک آرگنائزیشن کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ امید ہے اکنامک آرگنائزیشن ہادی سلیمان کی قیادت میں مقصد حاصل کر لے گی۔ ملاقات میں ہادی سلیمان کا کہنا تھا کہ آرگنائزیشن خطے میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کی کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر لاکھوں شکایات حل کرنے میں قانونی پیچیدگیاں آڑے آ گئی۔ قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے قوانین میں ترامیم کے لیے تجاویز طلب کر لی۔ پی ایم ڈی یو نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز آئی جیز کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ عام خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ بڑی تعداد میں شکایات موصول ہوئی، لیکن ان کا تمام کے متعلق ایکشن بھی لیا گیا، لیکن اب کچھ قانونی پیچیدگیاں آڑے آ رہی ہیں۔ قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے قوانین میں ترامیم کے لیے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ پی ایم ڈی یو نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوامی شکایات کے حل کے لیے قائم پاکستان سٹیزن پورٹل پر 8 لاکھ سے زائد شکایات۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث بیشتر شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ شکایات کے حل میں حائل قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پی ڈی میں پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ نے تجاویز طلب کر لی۔ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ ارسال، 52 دن میں تجاویز بھجوانے کی ہدایت۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر اکتوبر 2018 سے اب تک مختلف محکموں کے خلاف 8,16,400 سے زائد شکایات کا اندراج ہو چکا ہے، جن میں 3,39,506 شکایت کا ازالہ کیا گیا، جبکہ 4.5 لاکھ سے زائد شکایت حل کرنے میں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ محمد اعجاز افریدی، نیو نیوز، پشاور۔ سندھ اسمبلی میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن اراکین نے دوسرے روز بھی ایوان کا بائیکاٹ جاری رکھا۔ سندھ اسمبلی ایوان کی کارروائی کا احوال بتائیں گے خورشید رحمانی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سندھ اسمبلی آمد کے باعث اجلاس 3.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں ہوش محمد شیدی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے اور بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قراردادیں پیش کی گئیں، جنہیں اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ متحدہ مجلس عمل کے رہنما عبدالرشید نے مخالفین پر طنزیہ جملے بھی برسائے۔ پہلے کہتے تھے بھائی سے آپ یہاں نہیں آؤ، جان کو خطرہ ہے، اب کہتے ہیں اسمبلی نہیں جاؤ، عبدالرشید بیٹھا ہے۔ آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اور آپ اس طرف مڑ کر دیکھیے کہ میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ ایک جماعتی سب پر بھاری۔ 2 دن سے اس اسمبلی کا خود ساختہ بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اسپیکر نے بلاول بھٹو کی سندھ اسمبلی آمد پر ان سے ملاقات پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس جمعے کو طلب کرتے ہوئے اسمبلی کا اجلاس جمعرات 21 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ خورشید رحمانی، نیو نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا میں مجوزہ بلدیاتی نظام میں ضلع کونسل کے خاتمے اور فنڈز کی بندش کے خلاف پشاور میں ناظمین حکومت کے خلاف میدان میں کود پڑے۔ ناظمین کا کہنا تھا فنڈز کی بندش سے ترقیاتی کام متاثر ہو رہے ہیں، حکومت کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مزید بتائیں گے جمیل خان۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ضلع حکومت کو مزید فنڈز جاری کرنے سے انکار، پشاور کے ناظمین حکومت کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ پشاور میں پریس کانفرنس میں حکومتی اور اپوزیشن ناظمین کا کہنا تھا فنڈز کی بندش سے ترقیاتی کام متاثر ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں صوبائی حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے، صرف پشاور کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ خود بھی ناظم رہ چکے ہو، پورے پشاور کو پورے صوبے میں صرف پشاور کا فنڈ بند ہو چکا ہے۔
नाज़मीन ने कहा एजाजिया की अदम अदायगी और मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम में ज़िला कौंसिल के खात्मे के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। इलाकों में हमने खुदाइयाँ भी की, ठेकेदारों ने पूरा पेशावर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, इलाके के अवाम हमारे पीछे आते हैं। नाज़मीन ने तरक्याती फंड्स 2018 की तीसरी और चौथी किस्त फौरी जारी करने का मुतालबा किया। जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। New Dulux Easy Care Paint protects your walls from stains and bacteria. Forgiveness is easier. Now with new Dulux Easy Care with antibacterial properties. सिंध के इलाके कश्मीर से पुलिस ने अस्करियत पसंद ग्रुप के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द वेबन का ताल्लुक प्रोच रिपब्लिकन आर्मी से है। मुलजम से एक टीटी पिस्तौल, एक दस्ती बम में 2 किलोग्राम धमाका खेज मौत बरामद कर लिया गया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में स्टेज अदाकारा समर राना के घर पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने कत्ल की धमकियां देने और हवाई फायरिंग की फुटेज अदाकारा को भेजने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईजी साहिबान के वारे नयारे नवाजिशात की बारिश कर दी। पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और आईजी साहिबान को ताहयात मुराआत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद रिजवी। पंजाब में रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और आईजी साहिबान को ताहयात मुराआत का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान को ड्राइवर और दिल्ली 800 लोकल टेलीफोन कॉल, बिजली के 800 यूनिट्स, 2.5 हेक्टामीटर सुई गैस और 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और आईजी साहिबान को पेंशन के साथ तमाम मुराद ताहयात मिलेंगी। जराए का कहना है रिटायर्ड आईजी साहिबान में शौकत जावेद, मुश्ताक अहमद सखेरा, हाजी हबीबुर रहमान, खान बेग और आफ्ताब सुल्तान समेत 10 रिटायर्ड पुलिस अफसरान मुराद से मुस्तफीद होंगे। शाहिद रिजवी, न्यू न्यूज़, लाहौर। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का महकमा सेहत ने भी एतराफ़ किया। ज़्यादा अस्पताल होने वाले स्टंट्स का स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। दिल के मरीज़ भी परेशान हैं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर बराए सेहत की तरफ से सब अच्छा की रिपोर्ट का सिलसिला ना रुक सका। मियां नवीद मजीद बताएंगे। बजट की अदम दस्तयाबी या फिर कुछ और। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक खत्म। दिल के मरीज भी परेशान हैं। मियो अस्पताल समेत दीगर बड़े अस्पतालों में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 2.5 से 3.0 साइज के स्टंट्स भी दस्तयाब नहीं हैं। जराये के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए बजट फराहम नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है मरीजों की तादाद इतनी बढ़ चुकी, पंजाब का पूरा बजट भी दे दें, आउटडोर में मरीजों की दवाई पूरी नहीं कर सकते। महकमा सेहत ने जरूरी अद्वियात की खरीदारी के लिए तमाम इजला के CEOs हेल्थ को मरासला जारी कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने तौर पर अद्वियात खरीद सकेंगे। मियां नवीद, न्यू न्यूज़, लाहौर। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट रिसर्च तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई। अपोजिशन की तरमीम नामंजूर, हुकूमत ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में बिल पास करा लिया। अपोजिशन ने बिल को जालिमाना करार दे दिया। कहा हुकूमत इदारे को तबाह करने पर तुली हुई है। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट रिसर्च तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। बिल ऐवान में पेश किया गया तो अपोजिशन ने मुखालफत की। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तंदो तेज जुमलों का तबादला। अपोजिशन वॉकआउट कर गई। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट गया, फिर नारे मारे जो गए उनको पता क्या हो रहा था। नहीं जनाब स्पीकर, आप बना लेते ना जरा। हुकूमत ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में बिल पास करा लिया। अपोजिशन का कहना था पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट बिलाशुबा एक स्टेट ऑफ द आर्ट अदारा है। बिल में मजीद बेहतरी की जरूरत है। हॉस्पिटल पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किया गया और वो कॉन्सेप्ट ये था कि स्टेट इसको खड़ा करेगी, तामीर करेगी और ये प्राइवेटली मैनेज्ड होगा। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास जुमरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज और साथी रिपोर्टर काशिफ सुलेमान के साथ इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में 60% लोग किसी न किसी शक्ल में गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन ये अमर अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में गुर्दों के अमराज के इलाज मुआवजे का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से आज़म उल्फत। बलूचिस्तान में गुर्दों के अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का माहिरीन सेहत के हवाले से कहना है कि सूबे में 60% लोग गुर्दों के अमराज में मुब्तला है। अगरचे बलूचिस्तान में निस्फ से जायद की आबादी गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, लेकिन बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इसके मुनासिब इलाज की सहूलत मौजूद नहीं। ताहम वज़ीर आला का कहना है कि अर्ज जिले के हेड क्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 80 करोड़ से जायद लोग गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। गुर्दों की बीमारी से हर साल 24 लाख लोग मौत का शिकार हो जाते हैं और इसमें हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। और अब आपको बताएं कि बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से निकलने का मुआहिदा एक बार फिर पार्लियामेंट में पिट गया। कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत पर गिरफ्त भी कमजोर पड़ गई। वज़ीर आज़म थेरेसा मे के मामले पर तीसरी कोशिश भी नाकाम हुई। कहती हैं ब्रेक्जिट को मुलतवी करने के लिए पार्लियामेंट में नया बिल पेश किया जाएगा। नताइज की जिम्मेदार पार्लियामेंट होगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का आइडिया बुरी तरह नाकाम। ब्रेक्जिट डील पार्लियामेंट में तीसरी बार पिट गई। नो डील ब्रेक्जिट की करारदाद के हक में 321 जबकि मुखालफत में 278 वोट डाले गए। पार्लिमानी इजलास में बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने के खिलाफ हुकूमती अरकान भी शामिल। 12 वज़रा समेत 17 अरकान ने हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म ने ब्रेक्जिट को एक बार फिर पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया। थेरेसा मे मुजवजा डील को 20 मार्च को राय शुमारी के लिए पेश करेंगी। उधर अपोजिशन ने भी डील से मुतालिक भरपूर तैयारी कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं ब्रेक्जिट का अमल बराह रास्त पार्लियामेंट को संभालना होगा। दूसरी जानिब थेरेसा मे की गिरफ्त कमजोर पड़ती देखकर कई वज़रा का मुस्ताफी होने का इम्कान है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन सारा न्यूटन फिलफोर ओहदे से मुस्ताफी हो चुकी हैं। कायदे और कवानीन के मुताबिक किसी भी सूरत में 29 मार्च को बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, चाहे कोई डील हो या ना हो। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त फरीकैन में इंसदादी दहशतगर्दी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के मुआहदे के लिए मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला कहते हैं मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को शामिल न करने से नुकसान होगा। अफगान अमन मुज़ाकरात अमरीका और तालिबान के मुतज़ाद बयानात आते रहे। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मी खलीलज़ाद का कहना है कि फरीकैन में मुआहदे के मुसवदे पर चंद नुकात पर इत्तफाक हुआ है, ताहम तालिबान नुमाइंदे ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं हुआ। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत की अदम शमूलियत पर अमन अमल मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। कमाल की महारत, उम्दा फन का मुजाहिरा। चीन में माहिर फनकारों ने 80 मीटर लंबी पेंटिंग बना डाली। 40 फनकारों ने शाहकार 3 साल की मेहनत के बाद तख्लीक किया। देखने वालों का भी रश लग गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।